हाय। एग्ज़ाम बहुत करीब है, सभी को बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन टेंशन करने की कोई बात नहीं है। ओके, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ देखते रहो और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। ओके, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम घाटे में रहोगे, मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें नहीं मिलेगी और फिर तुम परेशान हो जाओगे और जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तुम उसको अपलोड करने के लिए उसकी बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगी। तो आइए समय को बिना वेस्ट किए हुए रैदास बानी का हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पद को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैं लिख करके इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ओके, और वो आप ये भी कंप्लेन करते हो मैम ये विजिबल नहीं है अच्छी तरह से, इसलिए मैंने सोचा बिकॉज हम लेक्चरर देते हैं। ओके, एक लेक्चर जो है वो लेक्चरर्स जो होते हैं वो लेक्चर देता है, तो मैं बोलूँगी लाइव सेशन में भी मैं ज़्यादा लिखती थोड़ी हूँ, लेकिन आपको उससे बेनिफिट होता है ना, तो मैं आपको जस्ट ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनना, आप आराम से एग्जाम में लिख पाओगे। तो दूसरा जो मीन्स रैदास बानी का जो एक और पद है वो है, मैं पहले पढ़ रही हूँ। रैदास श्रम कर खाई ही जो लोग पार बसाए, नेक कमाई जौ करई कबहू न निष्फल जाए। ओके, सो आप कैसे लिखेंगे इसको कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव से लिया गया है और इसकी रचना संत रैदास जी ने की है। फॉर दैट यू विल गेट 1 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आप इसको व्याख्या में आप कैसे लिखेंगे, आप कैसे मीन्स एक्सप्लेन करना है आपको। तो आप इसमें लिखेंगे कि संत रैदास जी कहते हैं कि हर इंसान को, फर्स्ट लाइन, रैदास श्रम करी खाई ही, हर इंसान को परिश्रम करके ही खाना चाहिए। ओके, ध्यान से सुनना इसे। हर इंसान को परिश्रम, रैदास जी कहते हैं कि हर इंसान को परिश्रम करके ही खाना चाहिए, क्योंकि परिश्रम के द्वारा जो हम पैसे कमाते हैं वो कभी भी वही पैसे हमें हक लगते हैं, उन्हीं पैसों से हमें खुशी मिलती है, उन्हीं पैसों से जिंदगी को हम सही तरीके से उन्हीं पैसों से हमारा जीवन सफल हो सकता है। जो पैसे हमने मेहनत करके कमाए हैं, गलत तरीके से कमाए गए पैसे कभी भी किसी को भी हक नहीं लगता है। तो वही रैदास जी कहते हैं कि हमें परिश्रम करके खाना चाहिए और ऐसा करने से ही हमारा जीवन जो है वो सही मायने में सफल होता है। जो लोग पार बसाए मतलब हमारा जीवन मेहनत करके खाने से ही सफल होता है। फिर रैदास जी 3rd and 4th लाइन में कहते हैं कि नेक कमाई जौ करही कबहू न निष्फल जाए। ओके, नेक कमाई जौ करई कबहू न निष्फल जाए। जब इंसान मेहनत करके पैसे कमाता है तो वो कभी भी निष्फल नहीं जाता है, यानी बेकार नहीं जाता है। ओके, जब इंसान मेहनत करके पैसे कमाता है तो उसका परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है, उसे समाज में इज्जत मिलती है, मान मर्यादा मिलती है, आत्म संतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी उसको जीवन में सारी खुशियां मेहनत करके ही कमाने से मिलती है। ओके, उसको समाज में इज्जत मिलता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। कोई भी इंसान यदि सच्चे तरीके से मेहनत करता है तो सभी लोग उसको प्यार करते हैं, सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, ऐसा रैदास जी कहते हैं। फिर आप इसमें विशेष में क्या लिखेंगे? विशेष में आप लिखेंगे कि सभी को परिश्रम करके ही खाना चाहिए। ओके, और सेकंड में आप क्या लिख सकते हैं? भाषा बहुत ही सिंपल, भाषा बहुत ही सरल है, मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रभावकारी है, बहुत ही इफेक्टिव है। ओके, इसका जो एक 3rd पद है, ओके, जो एग्जामिनेशन पॉइंट से वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती,
प्रभु जी तुम मोती हम धारा, जैसे सोने मिलत सुहागा। ओके, ये एक और पद है रैदास बानी का। प्रभु जी तुम मोती हम धारा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धारा, जैसे सोने मिलत सुहागा। अब हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ओके, रैदास जी कहते हैं आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रैदास बानी नामक पद से लिया गया है और इसकी रचना संत रैदास जी ने की है। इसको आप संदर्भ में लिखेंगे। देन व्याख्या में यू हैव टू एक्सप्लेन। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप इसको लिखेंगे कि भगवान और भक्त के बीच का घनिष्ठ संबंध यहाँ पर बताया गया है। ओके, प्रभु जी कहते हैं, दैट रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ। ओके, हे प्रभु, यदि आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ। दिया आपने देखा है ना, दिया। ओके, उसमें हम उसमें हम कॉटन डालते हैं। ओके, तो दिया में जब कॉटन हम कॉटन डालते हैं तो, और उसमें जब हम प्योर घी डालते हैं भगवान के सामने, ओके, तो चारों तरफ उससे रोशनी, जब हम उसको जलाते हैं तो चारों तरफ बहुत ही खुशबूदार प्रकाश फैलता है। ओके, तो लाइट फैलता है, रोशनी मिलती है। तो वही रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस तरीके से दीपक और बाती आपस में मिल करके बहुत खूबसूरत रोशनी फैलाते हैं चारों तरफ, उसी तरह से ओके, जब से आप मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन में प्रकाश यानी रोशनी फैल रही है, यानी मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। ओके, फिर रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धारा, जैसे सोने मिलत सुहागा। ओके, प्रभु रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मोती हैं और मैं धागा हूँ, आप पर्ल हैं और मैं थ्रेड हूँ। जिस तरीके से हम जब थ्रेड को पर्ल में हम पर्ल को यदि थ्रेड में डाल देते हैं तो थ्रेड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे तो थ्रेड का कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन जब हम मोती को धागे में डालते हैं तो धागा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से जब से श्री राम जी यहाँ पर कौन है? श्री राम जी यहाँ पर मोती हैं। तो मोती को जैसे धागे में डालने से धागे का महत्व बढ़ जाता है, उसी तरह से जब से श्री राम जी रैदास जी के जीवन में आए हैं तो रैदास जी का जीवन जो है बहुत खुशनुमा हो रहा है, बहुत खूबसूरत हो रहा है। उनका जीवन जो है वो खुशियों से भर गया है। आप फिर से इसको एक बार समझो। जिस तरह से मोती और धागा यानी पर्ल एंड थ्रेड मिलकर के एक खूबसूरत हार बनाते हैं, वैसे ही प्रभु श्री राम और रैदास जी जब मिल जाते हैं, रैदास जी जब प्रभु श्री राम जी से मिल जाते हैं तो एक बहुत रैदास जी की जिंदगी एक हार के समान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर हो जाती है। ओके, फिर अंत में रैदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो दोनों का जो मिलन है वो सोने पर सुहागे के समान है। अब विशेष में आप क्या लिखेंगे? विशेष में आप लिखेंगे कि विशेष में आप लिखेंगे कि रैदास जी प्रभु श्री राम जी से अथाह मतलब बहुत ही डीप भक्ति भावना रखते हैं। और सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि प्रभु श्री राम के आने से उनका जीवन जो है वो खुशियों से भर गया है। ओके, सो इस तरह से मैंने 2 पद जो बचा हुआ था रैदास बानी का उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आशा करती हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक बेल जरूर दबा देना। ओके, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फाइनल एग्जाम। थैंक यू।